हेलो दोस्तों। तो वन पीस चैप्टर 1182 इज फाइनली आउट। मैं थोड़ा सा लेट हो गया पर सॉरी, कॉलेज से काम था मेरे को थोड़ा बहुत। बट चलो अब थोड़े एक्सक्यूजेस कम मारता हूँ और लेट्स मूव टू द वीडियो। लास्ट चैप्टर में तुमको याद होगा कि लोकी अपनी ड्रैगन फॉर्म में आके अपना सबसे बड़ा अटैक ईमू की ऊपर लॉन्च करता है। ईमू को उससे रत्ती कुछ नहीं होता। अब ये वाला चैप्टर वहीं से कंटिन्यू होता है। लोकी अपना अटैक करने के बाद कहता है, मुझे अभी भी उसकी प्रेजेंस महसूस हो रही है। मेरा साइज काफी बड़ा है, इसकी वजह से मैं उसे ढंग से ट्रैक नहीं कर पा रहा। उसके बाद ईमू लोकी को कहता है, ये किसने सोचा था कि मैं तुझे इस वर्ल्ड में दोबारा मिलूंगा। गद्दार। अब गाइस सोचने वाली बात यह है कि ईमू लोकी को गद्दार मतलब लोकी को नहीं, निदॉक को गद्दार क्यों बोल रहा है। अब मेरे ख्याल से जो निदॉक फ्रूट का पहले वाला यूजर था उसने ईमू का साथ देने के लिए मना कर दी होगी या फिर उसे धोखा दे दिया होगा। धोखे तो जॉय बॉय के साथ भी बहुत हुए हैं, पर मेरे ख्याल से निदॉक ने उसका साथ दिया होगा ईमू के साथ बैटल करने में। वैसे आपकी क्या थ्योरी है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। उसके बाद ईमू खांसते हुए कहता है, ये क्या, बर्फ और लाइटनिंग। क्यों नहीं, आखिरकार ये इन दोनों की जोड़ी जो है। तुझे अपना नया मास्टर ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगा है ना रागनीर। रागनीर ईमू को देखता है और कहता है, ये एकदम पहले की तरह ही है। रागनीर को यहाँ पे पूरा नॉस्टैल्जिया आ रहा है अपने पुराने दिनों का। उसके बाद लोकी और रागनीर दोनों एक साथ इकट्ठे हमला करते हैं और उसका नाम होता है रागना 5 एरोस। ईमू उनके काउंटर में अपना मैजिक सर्कल बड़ा करता है और अटैक करता है अपना नोवा एक्लिप्स, जिसपे जो उसके फायर बॉल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकलते हैं। दोनों साइड के अटैक एक दूसरे से क्लैश करते हैं और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सांजी की ग्रुप की ओर, जहाँ पे बॉनी ये पूरी फाइट देख रही होती है। प्रॉब्ली उसे दिख तो नहीं रही है पर वो डिस्ट्रक्शन देख रही होती है। ये सब देख के उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। पर लिलिथ उसे कहती है, बॉनी तुम यहाँ पे आओ और तुम डरो मत, तुम्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। और यहाँ पे जो भी आया था, जिसने भी सांजी की ये हालत की है, उसकी पावर्स क्लियरली गॉड नाइट से पढ़कर है। वो ना ही 5 एल्डर्स में से था और ना ही मैं उसे जानती हूँ। ये वर्ल्ड गवर्नमेंट की शैडोज जितनी हमने सोची थी उनसे भी ज्यादा डार्क है। अगर ऐसा ही है तो डॉट डॉट डॉट। लिलिथ तब जो ऐसा बोल रही थी तो हमें उसके पीछे वेगापंक की परछाई दिखाई देती है। उसके बाद सांजी उठने की कोशिश कर रहा होता है पर बॉनी उसे उठने के लिए मना करती है। पर सांजी को उसका अपना फ्लैशबैक याद आता है जब ईमू से हारने के बाद कलिंगम सांजी से कहता है कि अब मुझे तुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है सांजी। और सांजी उससे पूछता है, पर मुझे ये तो बता दो कि अब तुम लोग क्या करोगे। तो कलिंगम उसे बताता है कि हम अपना पुराना प्लान ही एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद सांजी उठ के दोबारा भागने लगता है और कहता है, लूफी और उसोप इस कंट्री को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और इसीलिए ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इस कंट्री को अपनी जान लगा के प्रोटेक्ट करूं। आगे सीन शिफ्ट आउल लाइब्रेरी की ओर होता है, जहाँ पे हम देखते हैं उस ओल्ड आउल बिब्लो ने पूरी की पूरी बुक्स को सेफली बेसमेंट में रख दिया होता है, जिसे देख के साउल और रॉबिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पर साउल बिब्लो से कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिब्लो कि तुमने ये काम किया, पर अब तुम मुझे और भी ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहे होते हैं। वेट, होल्ड ऑन, क्या इसका मतलब हमें आगे बिब्लो से रिलेटेड और कुछ देखने को मिलेगा? लाइक क्या पता वो कोई मतलब बड़ी हस्ती हो। एनीवेज, तो अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉमर्स ने एक पूरी की पूरी जाइंट शिप अपने कंधे पे उठा दी है और वो कलिंगम को कह रहा होता है कि जल्दी से 5 मिनट के अंदर उन चूजों को यहाँ पे ले आओ, मेरे को एक जायंट शिप मिल गई है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है चॉपर एंड गैंग की ओर, जिसने जड़ की उंगलियां जो ईमू ने काट दी थी वो दोबारा चिपका दी है और हजरुद्दीन को भी उसने ट्रीट कर दिया होता है, जिससे सारे खुश हो रहे होते हैं। और जड़ चॉपर को कहती है कि चॉपर यार सॉरी, मेरी वजह से तुझे इतनी तकलीफ हो रही है, मेरे हिस्से का काम भी तुझे ही करना पड़ रहा है, आई एम रियली सॉरी। तो चॉपर उसे कहता है, यार कोई बात नहीं, मैं भी डॉक्टर ही हूँ, ये मेरा काम है, लोगों को ट्रीट करना मेरा काम है, मेरी हॉबी है, तो फिर चिल रहा है। और रोड यहाँ पे कहता है कि जड यार आप मेरी आइडल हो, आप मेरी भगवान हो, अगर आपको फिंगर्स के लिए डोनर चाहिए तो मैं अपनी फिंगर्स आपको देने के लिए तैयार हूँ। पर जड उसे मना करती है कि नहीं यार मैं ठीक हूँ, तेरे को अपनी फिंगर्स देने की कोई जरूरत नहीं है, और तू भी आज अच्छा काम कर रहा था, तूने काफी ज्यादा ब्रेवरी दिखाई, इसलिए मेरे अंदर तेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट पड़ गई है। जिसे सुन के रोड एकदम खुश हो जाता है और उसे देख के जड़ कहती है कि यार इतना भी ज्यादा एक्साइटेड मत हो, ठीक है ना।
और रोड का छोटा भाई भी कहता है कि मेरे को भी आपके जैसा बनना है बड़े होके। तो ये सुन के रोड और ज़्यादा खुश हो जाता है थोड़ा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जोरो एंड पार्टी की ओर, जहाँ पे जोरो गोल्डबर्ग की पीठ के ऊपर बैठा होता है और वो लोग कहीं पे जा रहे होते हैं। तो जोरो उसे कहता है कि सॉरी यार गोल्डबर्ग, मेरे को तेरा इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि यार मैं इतने तेज नहीं चल पाता और तुम लोग जाइंट हो तो फिर तुम जल्दी पहुंच जाओगे वहां पे। तो गोल्डबर्ग कहता है यार कोई बात नहीं, वैसे भी पूरी जाइंट टीम में सबसे ज्यादा कम इंजर्ड मैं ही हूँ और जैसी हालत एल्बाफ की है तो फिर हमें तुम्हारी थैंक यू करना चाहिए कि तुम हमारी साइड से लड़ रहे हो। तो जोरो कहता है यार कोई बात नहीं, हमारे कैप्टन का यही लोगो है कि मेरे दोस्त की कंट्री मेरी कंट्री है। तो गोल्डबर्ग कहता है अच्छा, तो इसलिए हजरुद्दीन इतनी रिस्पेक्ट करता है लूफी की। तो जोरो कहता है हाँ ऐसी ही बात है, पर इन ब्लैक फ्लेम्स का क्या सीन है, अभी एक स्टील बुलेट्स की तरह बन गई हैं और जो नाइट्स जिनको हमने पीटा था वो भी थोड़े ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। अगर हमने सिचुएशन जल्दी हैंडल नहीं की तो ये बहुत ज्यादा बुरा होगा। आगे सॉमर्स और कलिंगम आपस में बात कर रहे होते हैं और कलिंगम कहता है हेलो सॉमर्स, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और मैंने गलती से उस चीज को समन कर दिया। तो सॉमर्स कहता है प्लीज ऐसा मत बोला, तूने उसे समन कर दिया। अरे अब मुझे डर लग रहा था और मैंने गलती से उसे समन कर दिया, ये बस फ्लो में मुझसे समन हो गया। अरे पागल, उस चीज से हम सबको डर लगता है, बस ऐसा मत बोल देना कि तू उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो कलिंगम कहता है अरे ये है तो ड्रीम मॉन्स्टर ही, तो शायद हाँ मैं इसे कंट्रोल कर ही पाऊं, पर अब जो हो गया है सो हो गया है। पर एक बात बता, ये गन को है कहाँ पे? सॉमर्स कहता है मैंने उसे रास्ते पे देखा और वो मुझे मरी हुई लग रही थी। ग्रेट वनीमो, उनकी बॉडी का यहाँ पे आना कोई सही चीज नहीं है, पर अगर अब वो आ ही गए हैं तो फिर अच्छा रहेगा हम उन्हें डिसअपॉइंट ना करें। तो कलिंगम कहता है हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। और तभी हम देखते हैं पूरे एल्बाफ के वेस्टर्न विलेज में बारिश होने लग जाती है और कलिंगम किसी को ऑर्डर देता है जाओ उन चूजों को पकड़ के लाओ। और हम देखते हैं सब के सब बच्चों को एक किसी बड़े से हाथ ने पकड़ा हुआ है जो कि पानी से बना हुआ है। आगे कलिंगम एक्सप्लेन करता है हम जो बादलों के ऊपर रहते हैं उन्होंने कभी बारिश नहीं देखी, आसमान से पानी गिरने का आइडिया ही कितना खौफनाक लगता है। हमने बचपन से स्टोरियां सुनी हैं, ना सिर्फ नीकलैंड की और नीका की बल्कि एक मॉन्स्टर की जिसके पास इतनी ताकत है कि वह एक पूरे विलेज को पानी से डुबा दे, और उस मॉन्स्टर का नाम है रेन गॉड साजा। चैप्टर के एंड में जोरो और सांजी एक दूसरे से मिल जाते हैं और वो एक दूसरे को देख के यही कहते हैं कि अब हमें कोई गलती नहीं करनी है। चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट वीक ब्रेक है। नेक्स्ट वीक मतलब इस हफ्ते कोई चैप्टर नहीं आएगा। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय। Here for an apple? Do you take us for idiots? We'd never trust food from someone like you. Hey, look! Apples! Luffy!